और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 सुपरफास्ट खबरें सिर्फ 2 मिनट में। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुए नुकसान पर नई जानकारी सामने आई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराए गए। इसके साथ ही 2 महंगे एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन, 1 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई क्रूज मिसाइलों को नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में शामिल सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को यह जानकारी दी है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसे लेकर 16 राजनीतिक दलों ने PM मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी जानकारी दे। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में NCP शरद पवार गुट और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे। दिल्ली में जज के घर करोड़ों के कैश मिले थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने भी की थी। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज बड़ा बयान दिया। मीटिंग में एक विधायक ने जब उनसे पूछा कि क्या प्रदेश में हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, इस पर राहुल ने जवाब दिया कि हमारे पास 10 चेहरे हैं। इसके साथ उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक और आतंकी का अंत हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। अजीज को उसके भारत विरोध के लिए जाना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर उड़ाने के बाद भी उसने जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद यूपी पुलिस और PSC सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। अब भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीरों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस फैसले से 2026 में रिटायर होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच को यूपी पुलिस और PSC भर्ती में अच्छे मौके मिलेंगे। इस सब के बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें बोलने की आज़ादी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शर्मिष्ठा जेल में बंद है। 2 राज्यों से जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान इंटेलिजेंस से रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर ISI को गोपनीय जानकारी देने का इल्जाम है। इसके अलावा पंजाब के तरन तारण से गगनदीप सिंह नाम के एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। उस पर भारतीय सैन्य मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। सिक्किम में कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सड़कें समंदर बन गई हैं। यहां सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। PM मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद मदद का भरोसा दिया है।